सुप्रीम कोर्ट में पहला आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तकर्रुर 7-5 के तनासुब से किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन की हिमायत। फारूक एच नाइक, आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट दिया। आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक आईनी बेंच 60 दिन के लिए तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन में यह तजवीज़ भी आई कि तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद किया जाए। 7 रुकनी बेंच आईनी मामलात से मुताल्लिक तमाम मुकदमात सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक दरख्वास्तें इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस लगाने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया था। फैसला किया गया कि दरख्वास्तें इसी हफ्ते लगाई जाएंगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत कर दी। दोनों जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा एक और खत मंजर आम पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरन बुलाने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है। आज ही इजलास बुलाया जाए। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। कायम मकाम सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद पास करदा कवानीन का गजट नोटिफिकेशन जारी। सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज कमेटी के रुकन होंगे। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज भी शामिल होगा। आईनी बेंच के सीनियर रुकन के चुनाव तक कमेटी 2 रुकनी होगी। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को शामिल कर सकेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से कवानीन गुज़िश्ता रोज मंजूर कराए गए थे। पार्लियामान में कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने कानून साजी की असल मैंडेट हमारे पास है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमती अरकान पर ताक कर निशाने। डिप्टी स्पीकर ने उमर अयूब के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा कि आप सीनियर रुकन हैं, अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि माहौल बेहतर रहे। उमर अयूब ने कहा सच कड़वा होता है। उधर PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक मुशावरत। मुलाकात में मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया गया। मुल्क के हालात अफसोसनाक है। हुकूमत चाहती है कि आइन रहे ना अदलिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर कर दी हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि तरमीम के खिलाफ दरखास्त की फुल कोर्ट में जल्द समाअत करें। लतीफ खोसा बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जितना चेहरा बगाड़ना चाहती है बगाड़ ले। बानी PTI नवंबर में बाहर आ रहे हैं। एक फैसला वहां होने जा रहा है, एक फैसला पाकिस्तान में होना है। प्रेशर खत्म हो जाएगा। एक ही केस रह गया है, इसमें भी जमानत मिलेगी। फॉर्म 47 वाले भागते नजर आएंगे। सलमान अकरम राजा बोले, एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में 17 आसामियां पैदा की गई। इस मंसूबे का मकसद अदलिया को गैर फाल करना है। हुकूमत अपनी मर्जी से जज लगाएगी। हुकूमत पाकिस्तान को महकूम मुल्क बनाने की साजिश कर रही है। पावर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। वेंचर पैकेज ला रहे हैं। शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद है। मुआशी अशारिया मुस्बत समत की जानिब गामजन है। मईशत मुस्तहकम होकर आगे बढ़ेगी। कल इजलास के बाद हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। पैकेज 10,65,000 रुपये से 10,75,000 रुपये के दरमियान होगा। हुकूमती कोटा 5,000, निजी कोटा 25,000 मुख्तस।
वजारत मजहबी उमूर ने ख्वाहिशमंद बैंक से कवायद तलब कर लिया। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। अमेरिका में अवामी अदालत लग गई। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स रात 1 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 24 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 89 लाख अमेरिकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जा रहा है। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। 7 स्विंग रियासतों में से 5 में ट्रंप को बरतरी, 2 में कैमला हैरिस का पलड़ा भारी। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के जीत के दावे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मेरी जीत का इम्कान 95% है। इलेक्शन जीता तो अमरीका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। तवानाई इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज करूंगा। अफरात ज़र खत्म और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहाल होगी। अमरीकी सरहदें महफूज बनाएंगे। मुल्क में जराइम पेशा अफराद का दाखिला मुकम्मल बंद कर दूंगा। कमला हैरिस ने आखिरी रैली पेंसिल्वेनिया में निकाली। शुरका से कहा कि अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस पहुंचकर दुश्मनों के बजाय तरक्याती मंसूबों की लिस्ट बनाऊंगी। कई अमरीकी पाकिस्तानी भी इलेक्शन के लिए मैदान में। डेमोक्रेट की टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भौजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी और न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान मैदान में। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट की जानिब से मरियम सबीह उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीन पेंसिल्वेनिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमरीकी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स की हिमायत उम्मीदवारों के लिए चैलेंज। 25 लाख मुस्लिम वोटर्स की हिमायत किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए अहम करार। मुसलमानों को गजा से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसीज पर तशवीश। फौरन जंग के खात्मे का मुतालबा। मकामी मीडिया के मुताबिक मुसलमानों में गजा जंग के बायस डेमोक्रेट्स की हिमायत में कमी हुई। कमाला को कई मकामात पर फलस्तीन के हामियों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। अमरीकी इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इंतखाबी नताइज के बाद हंगामों का खदशा। हजारों सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात। पुरअमन इलेक्शन की यकीन दहानियों के बावजूद वाशिंगटन के अहम मकामात पर हिफाजती आनी दीवारें खड़ी कर दी गई। व्हाइट हाउस, नायब सदर की रिहाइश गाह और कैपिटल हिल के अतराफ भी हिफाजती बाड़ लगा दी गई। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पहले वोट से नताइज के ऐलान तक भरपूर कवरेज। जानदार तबसरे और बेलाग तज्जिए। बैनुल-अक़वामी सियासी माहिरीन के साथ पोलिंग में उतार चढ़ाव की खबरें। उम्मीदवारों की मकबूलियत का ग्राफ और मालूमाती तबसरे। देखिए इलेक्शन की भरपूर तज्जियाती नशरियात सिर्फ GNN पर। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 तक पहुंच गया। मुल्तान की भी फजा जहर आलूद। AQI 569 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बाइस सांस लेने में दुश्वारी, गले, आंखों और जिल्द के मसाइल। तिब्बे माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है भारत से जहरीली हवाएं लाहौर को मुतासिर कर रही हैं। मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उधर पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए शहर के ग्रीन कवर बढ़ाने का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज को 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान अरसाल कर दिया गया। दूसरी जानिब PHA भी स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में गोल्फ कारें चला दी। सीनियर सिटीजन को एक जगह से दूसरी जगह फ्री लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के बाहर से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। आजम सवाती को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया था। तोड़ फोड़, हंगामा, आरआई, कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है।
अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वकीला सफाई के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत दरखास्तों पर दलाइल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत। दलाइल में कहा बरीयत दरखास्त में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश है। अदालत फर्द जुर्म आयद करने के लिए 3-4 तारीखें दे चुकी है मगर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। वकील सलमान सफदर की दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर बरीयत दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली की कीमत 40 पैसे बढ़ा दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन से वसूली जनवरी के बिल्स में की जाएगी। नेपटा ने बिजली की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर पंजाब का विजन अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी से जारी। 850 से ज्यादा दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को 60 करोड़ रुपए दिए गए। बेशतर घर तकमील के करीब। 21 से 31 अगस्त तक दरखास्त देने वालों की तस्दीक मुकम्मल। मरीम नवाज की हिदायत पर अरकान असम्बली दरखास्त दहिंदगान को जाकर मुबारकबाद का खत देंगे। मरीम नवाज का कहना है कि प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मयसर हो। सहूनी बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान हम आवाज। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। फ़लस्तीन लबनान ईरान पर हमलों की मजम्मत। इसाक डार ने कहा इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल अपने नाजायज़ कब्जे को तूल देने के लिए खित्ते में दहशत गर्दी कर रहा है। खित्ते में गैर कानूनी कार्रवाइयों की मजम्मत। मशरक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि गज़ा और बैरूत में सहूनी जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल किया जाना चाहिए। ओवल क्रिकेट ग्राउंड में 28 साल तारीख बदलने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एडिलेड में कौमी टीम को इकलौती फतह 1996 में मिली थी। सीरीज में रहने के लिए तारीख दोहराना होगी। जीत के लिए टीम की हिकमत अमली तैयार। फैसल अकरम या अरफात मिन्हाज की एंट्री मुतवक्के।